नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजर रहेंगी ही, लेकिन खास तौर से बात करेंगे टर्मरिक पर, क्योंकि एनसीडीएक्स पर हल्दी में रिकवरी दिखाई दे रही है। भाव एक हफ्ते की ऊंचाई पर आ चुका है, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाए। क्या है कारण, कैसी है डिमांड, आगे की सप्लाई कैसी है, कैसी के सोइंग नंबर्स दिख रहे हैं, सब पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता, और साथ ही स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शेर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात टर्मरिक की ही कर लेते हैं। पहले तो टर्मरिक के प्राइस मूवमेंट पर पूनम जी आपकी राय लेना चाहेंगे। हमने एक हफ्ते के हायर लेवल्स पर प्राइसेस जाते हुए देखे, उसके बाद थोड़े सा ठहराव आ रहा है भाव में। ये सिर्फ क्या शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट था जिसकी वजह से तेजी आई थी, या फिर कुछ और भी फैक्टर्स है जिसने इस प्राइस मूवमेंट को सपोर्ट किया था? मेन सपोर्ट तो ये अपने जो महाराष्ट्र का अराइवल कम हुई है, और दूसरी भी जो मंडियों में सब तरफ अराइवल की काफी कुछ कमी आई है। और डिमांड जो मतलब डिमांड सप्लाई बरोबर चल रही थी, उसको देखते हुए सप्लाई थोड़ी कम पड़ रही है। इसकी वजह से जो मार्केट एक कुछ समय के लिए स्टेबल हो गया है। और दूसरा, थोड़ी छुटपुट डोमेस्टिक ग्राहकी भी अच्छी निकली है। ये हालत देखते हुए तो लगता है कि बाजार यहाँ रुकना चाहिए। यहाँ से 300-400 रुपए का रेंज बाउंड चल सकता है। ओके, अच्छा ये बताइए फिलहाल स्थिति सप्लाई साइड पर कैसे दिखाई दे रही है? पहले तो हायर एकरेज की एक्सपेक्टेशंस थी, वो कैसे दिख रही है ओवरऑल? और अगर हम सोइंग के आंकड़े देखें पूनम जी, रीजन वाइज, ज्योग्राफी वाइज, स्पेशली मराठवाड़ा रीजन में या तेलंगाना रीजन में कैसे दिखाई दे रहे हैं? तकरीबन सभी हल्दी बेल्ट का जितने भी एरिया है, सब जगह 120% एक्स्ट्रा सोइंग हुई है। 120 के करीब हो गई है। परंतु जो सप्लाई सेक्शन का भी जो है कि किसानों का तरफ से माल, किसानों के पास काफी माल कमी हो गई है। खाली मात्र मराठवाड़ा और थोड़ा बहुत ही रोड साइड में माल है। वो जितने भी किसान है धीरे धीरे माल लाएंगे, एक साथ कहीं भी अरेबल प्रेशर आए ऐसा दिख नहीं रहा है। न्यू क्रॉप यील्ड्स को लेकर कैसे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं? जैसे आपने कहा एकरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोइंग भी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है, स्पेशली एकरेज 15-20% ज़्यादा ही है जैसे आपने कहा। लेकिन अनटाइमली रेंज की वजह से प्रोडक्टिविटी को हैम्पर होने का डर है क्या, स्पेशली नांदेड़ जैसे रीजन्स में? थोड़ा अभी तो समय काफी है। अभी तो ये जुलाई की शुरुआत ही, अगर बीच में बरसात आ जाती है तो इतना कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जो फर्स्ट रेंज चाहिए वो पूरा मिल चुका है हर जगह। अब जो अच्छा, बाद में सेकंड रेंज जो है वो अगर 8-10 दिन भी अगर वो नहीं आए तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अच्छा डिमांड डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट फ्रंट पे कैसे दिखाई दे रही है फिलहाल? एक्सपोर्ट वालों माल तो चाहिए, परंतु अभी उनका डिमांड रुकी हुई है। हो सकता है कि 15 अगस्त के आसपास उनकी भारी डिमांड निकल सकती है। एक फाइनल कमेंट प्राइसेस पर, जैसे आपने कहा प्राइसेस शायद रेंज में रहेंगे, क्या नियर टर्म रेंज देखें आगे के लिए, जिस तरीके से डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे लेटर मंथ्स में, कुछ प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्ट करें आगे जाते हुए? इस तरह से डिमांड, उस तरफ से जो बाजार नीचे जा रहे थे वो रुक गए हैं। मतलब अभी इतनी बड़ी भी डिमांड नहीं है कि इसमें 500-700 की तेजी आ सके। ओके, चलिए शुक्रिया पूनम चंद जी आने के लिए शो में और अपने कमेंट्स देने के लिए इस खबर पर। टर्मरिक की यहाँ पर चर्चा हो रही थी, टर्मरिक के प्राइसेस पर और राय ले लेते हैं। राकेश जी, आपके कमेंट्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते दीपाली जी, और गुड इवनिंग सभी दर्शकों के लिए। टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारा व्यू इसमें नेगेटिव है। ऊपर में 14,364 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो होल्ड कर रहा है, और आज सुबह से भी मार्केट थोड़ा वीकनेस ही दिखा है। तो नीचे में डाउनसाइड जो सपोर्ट है वो है 12,962 लेवल तक। तो यहाँ से अगर ये अपने 13,400 को ब्रेक करता है अगर नीचे में, तो एक अच्छा खासा नीचे में डाउनसाइड करेक्शन देखा जा सकता है 13,000 12,950 लेवल तक। ओके, बाकी स्ट्रेटजीज पर भी बात कर लेते हैं। पहले तो अपने ट्रेड से बताइए राकेश जी, कुछ जो आपने आइडेंटिफाई किए हों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं गोल्ड की तरफ जाना चाहूंगा। गोल्ड में एमसीएक्स में आप देखोगे कि ऑल टाइम हाई पे प्राइस मूव होने जा रहा है, और आज सुबह से भी ओपनिंग काफी अच्छी रही है।
तो यहाँ से अगर 98,000 का लेवल अगर गोल्ड नीचे में सपोर्ट होल्ड करता है तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। ऊपर में 98,670 लेवल जो इवनिंग सेशन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखेगा, अगर वो ब्रीच करता है तो 99,500 लेवल तक का टारगेट देखा जा सकता है ऊपर। ओके, चलिए क्विकली रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे कुछ और ट्रेड्स की, जल्द वापस आते हैं। Mongia Steel. आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, बात करते हैं कुछ और ट्रेड्स की। राकेश जी, आपने गोल्ड पर तो राय दी, लेकिन सिल्वर पर भी आपके कमेंट्स जहां पर लगातार रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं। लग रहा था शायद ये तेजी थोड़ी सी थमेगी, बट उस तरीके की कोई इंडिकेशन दिखाई नहीं दे रहा और ना ही सिल्वर मार्केट को, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को ऑब्लाइज कर रहा है। क्या व्यू है इस प्राइस मूवमेंट पर? अगले टारगेट्स क्या हैं? ट्रेडर्स क्या करें? सिल्वर में हमारा व्यू पॉजिटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडर्स यहाँ से सिल्वर में लॉन्ग ही करना चाहिए। सिल्वर ने आज पॉजिटिव ओपनिंग हुई है मॉर्निंग में और अपना क्रूशियल रेजिस्टेंस है जो 1,15,200 लेवल का, जिसे टेस्ट किया है। अगर इवनिंग सेशन में वो ब्रेक करता है तो अपसाइड में 1,17,270 लेवल का टारगेट देखा जा सकता है जो अगला रेजिस्टेंस है। नीचे में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड कर रहा है वो 1,13,415 है। अगर प्राइस थोड़ा भी डिप देता है तो हमें बाइंग की तरफ ही जाना चाहिए सिल्वर। अच्छा, एनर्जी बास्केट पर और राय लेंगे क्योंकि यहाँ भी एक अच्छा कमबैक करते हुए दिख रहे हैं दोनों कमोडिटीज, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर नेचुरल गैस स्पेशली जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट आज के सेशन पे। दोनों पर आपकी राय क्या है इस प्राइस मूवमेंट के बाद? जी, नेचुरल गैस आज सुबह हमने मॉर्निंग में पॉजिटिव ओपनिंग देखा है, बट स्टिल ऊपर में 305 लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं करता है शाम तक, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक यहाँ से फिर से कंटिन्यूएशन ऑफ बेरिश ट्रेंड हो सकता है। अगर 305 लेवल ब्रेक कर देता है तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अगर बेरिश कंटिन्यूएशन होता है तो नीचे में 295 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो 284 और 274 का टारगेट देखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। अभी एक बार लेकर आते हैं पूरा ही बेस मेटल पैक आपके सामने, जहाँ पर सुस्ती आज कारोबार में देखने को मिल रही है। जिंक आधा % नीचे, एल्यूमिनियम आधा % नीचे, कॉपर में 1/4% की सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है। अच्छा, ओवरऑल पूरा बेस मेटल पैक कैसे लग रहा है आपको? क्या व्यू है प्राइस पर्सपेक्टिव से और कोई ट्रेड जो आप रेकमेंड करें? बेस मेटल पैक में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल थोड़ा बहुत साइडवेज रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। जैसे कि कॉपर आप देखोगे कि काफी दिनों से ऊपर में 890 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। नीचे में 880 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड कर रहा है और 878 का। अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन होता है तो थोड़ा बहुत गिरावट देखा जा सकता है 866 लेवल तक। और एल्यूमिनियम में भी जैसे आप देखोगे तो ओवरऑल सब बेस मेटल काउंटर में थोड़ा बहुत साइडवेज मूव है जो अपने सपोर्ट के नजदीक है। जैसे एल्यूमिनियम में 246 लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो ब्रीच करता है तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ऊपर में देखा जाए तो 250 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसे वो होल्ड कर रहा है। तो बेस मेटल में थोड़ा बहुत साइडवेज नेगेटिव ही लग रहा है। ओके, एक बार नजर डालते हैं पूरी ही एग्री बास्केट पर। और हमने टर्मरिक की बात तो की, लेकिन आज के सेशन में अगर स्पाइसेस के पैक को देखें तो जीरा थोड़ा सा नरम है, लेकिन धनिये में बाइंग देखने को मिल रही है। क्या राय है आपकी धनिया पर? स्पेशली क्या व्यू है यहाँ से प्राइस पर्सपेक्टिव से? धनिया अगर आप मैडम देखोगे तो धनिया में थोड़ा बहुत आप देखोगे साइडवेज करेक्शन ही, इसमें थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव पुल बैक आया है ऊपर में, बट मार्केट सस्टेन होना चाहिए और यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव भी हुआ है। बट करंट लेवल पे बाइंग नहीं जाना चाहिए। नीचे में जो सपोर्ट है 7,400 का वो होल्ड कर रहा है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है उसके रेजिस्टेंस पे ही चल रहा है। तो बाय ऑन डिप्स के लिए जाएंगे धनिया में। जब भी नीचे मिलता है एक डिप पे तो बाय करना चाहिए। और ऊपर में जो इसका रेजिस्टेंस है वो 7,600 टू 7,800 लेवल तक आ रहा है। तो अच्छी बाइंग देखी जा सकती है धनिया। ग्वार पैक पर राय क्या रहेगी? यहाँ कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? ग्वार सीड में मैम देखा जाए तो ग्वार सीड एक्चुअल थोड़ा बहुत साइडवेज टू थोड़ा बहुत साइडवेज अप है, मगर ओवरऑल अभी भी ये अपना बॉटम सपोर्ट है जो होल्ड कर रहा है नीचे में 5,000 लेवल का। अगर ये 5,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर में एक अच्छा रेजिस्टेंस है 5,345 लेवल, वहां तक प्राइस देखा जा सकता है। अगर वो उसे ब्रीच करता है तो ऊपर में एक फ्रेश अपसाइड मूव आपको 5,500 लेवल टू 5,700 लेवल तक देखा जा सकता है। ओके,
चलिए, तो ये राय रही आपके लिए ग्वार पैक पर, जहाँ थोड़ी बाइंग आज देखने को मिल रही है। ग्वारगम ग्वार सीड दोनों में ही ग्वारगम 0.1%, ग्वार सीड 0.1% ऊपर है, ग्वारगम में 1.25% की मजबूती दिखाई दे रही है। चलिए, शुक्रिया राकेश जी आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पर आवाज समाचार। नमस्कार।